हेलो जो आइए इस पर स्वागत करते हैं। जो हमसे बोल रहा है कि निम्न में से किस विलन का क्वथनांक उसके अलग अलग अवयवों से कम हो जाया करता है। तो ये बच्चों एजोटॉपिक मिक्सचर का आपके पास बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, और एजोटॉपिक मिक्सचर का आपके पास बच्चों आना चाहिए। एजोटॉपिक मिक्सचर भी आपके पास बच्चों हमारे पास आना चाहिए। ये आपके पास मतलब एजोटॉपिक मिक्सचर का डिफिनेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ये आपके पास ऐसे मिक्सचर हुआ करते हैं बच्चों जिनको हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन मेथड द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका वो कंसंट्रेशन होता है या ये आपका वो पॉइंट होता है बच्चों जब एक ही टेम्परेचर पे दोनों लिक्विड जो होते हैं वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे, इनको सेपरेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है। मतलब ये समझ सकते हो कि ये सेम ही टेम्परेचर पे आपके पास बॉल होने लगते हैं, उनको हम बोला करते हैं बच्चों एजोटॉपिक मिक्सचर। इसलिए इनको सेपरेट कर पाना मुश्किल हो जाता है। इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो प्रभाजी आसवन होता है ना, इन सब से इनको आप मिश्रण नहीं कर सकते। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों। अब आपको पता है बच्चों जो हमारे पास नेगेटिव डेविएशन वाले हमारे पास होते हैं बच्चों, जो आपके पास नेगेटिव डेविएशन वाले हमारे पास होते हैं बच्चों, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, मतलब इसका वेपर प्रेशर बच्चों यहाँ पे कम होता है। जब वेपर प्रेशर आपके पास बच्चों कम होगा तो ऑब्वियस बात है बच्चों ये वो केस होता है जब आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होता है। तो मतलब ये आपके पास अधिकतम वाले बताते हैं, ये आपके पास अधिकतम स्थिर क्वांति वाले हमारे पास हुआ करते बच्चों। और अधिकतम स्थिर क्वांति मतलब क्या है कि यहाँ पे जो दो अलग अलग अवयव होंगे उनसे बॉइलिंग पॉइंट जो होगा बच्चों इसका ज्यादा होगा और न्यूनतम में कम होता है। जैसे उसने कम बोला है तो कम के लिए आपको बच्चों वो न्यूनतम स्थिर क्वांति होना चाहिए। उसके लिए बच्चों आपके पास हमें एग्जांपल चाहिए पॉजिटिव डेविएशन वाला। तो आपके पास हमारे पास कोई पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा बच्चों, तो जिस यहाँ पे वेपर प्रेशर आपको बच्चों ज्यादा मिल रहा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास बच्चों यहाँ पे कम हो रहा होगा। बॉइलिंग पॉइंट बच्चों यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ है ना, बॉइलिंग पॉइंट आप समझ रहोगे आपका कम हो रहा होगा और यहाँ पे बच्चों आपके पास न्यूनतम मिलता है। अब जो न्यूनतम स्थिर क्वांति वाले हमारे पास हुआ करते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये हर एक कंपोजिशन में आपको दे रहे होंगे, मतलब एक फिक्स होता है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना। मतलब ऐसा नहीं कि हर एक कंपोजिशन में दे रहा हो। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं बच्चों, हमारे पास ये पॉजिटिव डिविएशन उसने बोला कि इसका एग्जांपल वैसे हमारे पास बच्चों आपके पास ये है मैक्सिमम बॉलिंग वाला हमारे पास दे रहा होगा है ना, और पॉजिटिव डिविएशन वाला आपके पास ये है। ये इसने हमसे बोला कि कौन है जो हमारे पास आपको दे पा रहा होगा। देखो ये तो आपके पास आइडियल है, ये आपको देगा नहीं। ये आपके पास बच्चों हमारे पास नेगेटिव डिविएशन वाला है तो ये आपको अधिकतम वाला दे रहा होगा। ये जो मेरे पास है बच्चों ये भी आपके पास बच्चों HNO3 और HNO3 और H2O, इसका जो मिश्रण हमारे पास होता है बच्चों ये भी आपके पास नेगेटिव डिविएशन वाला होता है ना। तो ये भी नहीं दे पाएगा, ये भी नेगेटिव का है तो ये भी नहीं दे पा रहा होगा, ये भी नहीं, क्योंकि हमें अधिकतम वाला हमें न्यूनतम वाला चाहिए। यही आपके पास बच्चों हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। और इनका कंडीशन होता है बच्चों, जैसे मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि जब आप इसको 95% के अप्रॉक्सीमेट लोगे, इसको 5% के अप्रॉक्सीमेट लोगे, तभी इसी कंपोजिशन में बच्चों ये आपके पास एजोटॉपिक मिक्सचर बनाएंगे। ऐसा नहीं कि वो रैंडम हर एक टाइम पे बना रहे होंगे। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होगे बच्चों, है ना। और इसके एग्जाम्पल जितने भी आपको क्लास में बताए गए होंगे ये आप ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास पूछता है। साथ में इसका जो आपके पास डायग्राम बनता है बच्चों, डायग्राम भी आप यहाँ पे ध्यान रखना है ना। जैसे इसका मैं डायग्राम बना चाहूँ तो आप इसका डायग्राम कुछ ऐसा आपके पास बनेगा बच्चों, है ना। जैसे हमारे पास ये आप ऐसे समझो कि इधर मेरे पास बच्चों आपके पास एथनॉल का कंसंट्रेशन मैं यहाँ पे अगर ले लूँ C2H5OH को, और यहाँ पे मैं ले लूँ बच्चों आपके पास H2O का, है ना। ये मान लो आपके पास यहाँ पे 1 रहा होगा या आपके पास 0 होगा, ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा बच्चों। तो ये आपके पास 0 रहा होगा परसेंटेज का 1। अब 95 को 0.95 मतलब ये ऑलमोस्ट 0.95 कहाँ रहा होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे रहा होगा। ये यहाँ पे कोई मतलब काफी इसके काफी पास रहा होगा। और इसका जब आप डायग्राम बनाओगे बच्चों तो इसका डायग्राम बच्चों आपके पास ये निकल के ऐसा आ रहा होगा, है ना। ये इनके दोनों के इंडिविजुअल बॉलिंग पॉइंट से बच्चों यहाँ पे डायग्राम होगा, ऐसे कम आएगा, ऐसा करके डायग्राम बन रहा होगा, क्योंकि ये आपके पास न्यूनतम वाला है। तो जो आपके पास यहाँ पे इसका बॉलिंग पॉइंट रहा होगा बच्चों, जो आपका बॉलिंग पॉइंट यहाँ पे इसका रहा होगा, उन दोनों से बच्चों आपके पास ये कम रहने वाला है ओवरऑल। तो यही इसका मतलब होता है बच्चों। थैंक यू।